तो हम पहले कुछ क्रिया थोड़ा एक दो तीन क्रिया कर लेंगे और बाद में अ, शुद्धि क्रिया और स्वच्छता के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके के स्नान होते हैं। तो ओंकार से शुरुआत करें, एज हर बार की तरह पूरी तरीके से एक्सेल करना। शांत, विशाल विश्व, घना अंधेरा मेरी सभी ओर, पर मैं मेरा अस्तित्व महसूस कर रहा हूँ। और अकेलापन भी महसूस करो। पूरा विश्व और मैं अकेला। मेरी छाती के मध्य में एक दिया जलता है, ज्योत प्रज्वलित होती है, जिसका प्रकाश इस मंदिर के गर्भगृह को पूरा भर देता है। स्वर्णिम शांत प्रकाश। बिल्कुल मेरे सर के ऊपरी हिस्से से मेरे हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां के एंड तक, क्योंकि मंदिर का आकार बिल्कुल मेरे पद्मासन स्थित अवस्था जैसे है। मेरी दृष्टि में कई दूर मेरे सामने ले जाता हूँ, इस मंदिर के सामने। दूर से तो ये एक बिंदु, एक तारे की तरह आसमान में जैसे तारे दिखते हैं, शांत प्रकाश में एक तारा, बाकी विशाल विश्व। और मन में मेरे ओंकार तो चल ही रहा है। मेरी दृष्टि धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ती है, और जैसे नज़दीक जा रही है वैसे उसका आकार बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हाथ के पंजे की साइज का हुआ है। अब मैं स्पष्ट दिखता हूँ कि इस प्रकाशमय वस्तु का आकार पद्मासन स्थित ध्यान मुद्रा वाला आकार है।
धीरे धीरे मेरी दृष्टि नज़दीक जाती है और ये आकार बढ़ते बढ़ते बिल्कुल मेरे अभी के जी साइज है, आकार है मेरा, बिल्कुल उसके जैसे हो जाता है। मानो बीच में कोई एक आईना हो, मेरा प्रतिबिंब, लेकिन शांत, गंभीर, और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ। सब जगह अंधेरा और मेरे सामने ये प्रतिबिंब जो प्रकाशमान। मेरी दृष्टि और नज़दीक जाती है और जैसे नज़दीक जा रही है ये दिव्य आकार बढ़ते जाता है और जैसे मैं उसके एकदम नज़दीक जाता हूँ तो विशाल पहाड़ की तरह प्रकाश का पद्मासनस्थ आकार। मेरी दृष्टि इस दिव्य वस्तु से एक हो जाती है। अब कोई अंधेरा नहीं, उस वस्तु की दिव्यता और मैं एक ही है। प्रकाश का ही भाग बन चुका हूँ मैं। देखिए, विशाल विश्व, अंधेरा और मैं प्रकाशमान, और विश्व के कोनों से ओंकार की ध्वनि गुंजन सुनाई देता है। शांत, एक्सेल, भरिए। कपालभाति कर लेते हैं। चौवन बार छोड़िए पूरा। पूरी तरह छोड़िए, रुकिए, भरिए और धीरे से तेल की धारा की तरह एक्सेल। चंद्रनाड़ी से करेंगे, राइट को बंद करेंगे।
दाई नासिका को बंद करके पूरी तरह एक्सेल भरी है। मैं बर्फ से ढका हुआ हूँ। जैसे मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ, बर्फ पिघल रहा है। मेरे शरीर की अधिक उष्णता जो है, गर्मी है, वो निकल रही है। शांत और ठंडक पहुंच रही है। उज्जयी करेंगे, मध्य उज्जयी करेंगे आज। अपने हाथ हृदय के हाइट तक। एक्सेल। और धीरे से छोड़िए। शीतली, शीतकारी। अग्निसार। पूरी हवा छोड़ के आपको पेट पीछे लेके जर दे रहे हैं। ये हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगी कैसे मूवमेंट है, इसलिए मैं पेट पे हाथ रख रहा हूँ। वायुसार को हम स्किप करते हैं, उड्डयन बंद लगाते हैं। मूलाधार बंद लगा रहे, पूरी तरह सांस छोड़नी है और फिर जलंधर बंद लगाना है। और फिर बाद में उड्डयन लगाना है। पेट को जर्क नहीं देना है, सिर्फ पेट अंदर खींचना है, हाथ अपने घुटने पर ये रख के। मूलाधार तो लगा ही है, मूल बंद, जलंधर, उड्डयन। अब करेंगे भ्रामरी। कान बंद,
2 उंगलियां आंखों के ऊपर, 2 नीचे, आंख बंद, सर झुका हुआ, छोड़िए, और अपने हृदय के स्थान पर पूरा ध्यान होना चाहिए। और एक बार तो सोचिए, 8 दिल का कमल है मेरा हृदय, कैसे पुलकित हो रहा है। भरिए और आनंद महसूस करिए हृदय के स्थान पर। तो ज़्यादातर हम स्नान गर्म पानी से करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, कोई एक आधी व्यक्ति हो 100 में जो ठंडे से करती है। तो अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि ठंडे पानी से नहाने से सर्दी हो सकती है, लेकिन जिन्हें जिन्हें सर्दी खांसी की बीमारियां ज़्यादा है, उन्हें तो बिल्कुल गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि मैं बहुत ठंडे जगह से हूँ, दिल्ली में बहुत ठंड होती है, या कई जगह पे ठंडी के दिनों में तो ज़्यादा सर्दी के दिनों में ज़्यादा ठंडक लग सकती है, पानी ठंडा होता है। तो आप वार्म वाटर से चालू कर सकते हो, या कैसे भी पानी से चालू करो। आप एंड करते हुए थोड़े ठंडे पानी से करना चाहिए, और बहुत ठंडा नहीं हो तो भी कम से कम रूम टेम्परेचर जैसे पानी से एंड होना चाहिए। तो अपने समझो गुनगुने पानी से चालू किया, वार्म वाटर से चालू किया, तो धीरे धीरे उसमें ठंडा पानी मिक्स करते हुए आपका स्नान का के आखिर तक पानी ठंडा होना चाहिए। इसका कारण ये है कि बाहर ठंडी होती है, और जब गर्म पानी से नहाते हैं और वो इमीडिएट जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो शरीर के लिए हानिकारक है। और ठंडे पानी से नहाने की आदत करने से जिनको खांसी की बीमारियां है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये हुआ सिंपल स्नान। फिर मैंने कहा था नेत्र स्नान। नेत्र स्नान यानी ये अपने आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सुबह सुबह अपना मुंह धोने के बाद या रात को सोने के पहले ये क्रिया कर सकते हैं। तो आप पानी मुंह में ऐसे पूरा भर दीजिए, पानी पूरा ठंडा पानी भरा है, ठंडा पानी होना चाहिए। ठंडा मतलब नहीं कि फ्रिज से आपने बर्फ़ डाला हुआ पानी डाला है तो नुकसान करेगा, लेकिन ठंडा पानी ऐसे किया है। और फिर हाथ में लेके आपको ऐसे आंखों पे मारना है, खुले आंखों पे। तो मुंह में अंदर से भी ठंडक है, ठंडा पानी है, और ऐसे आंखों पे, खुले आंखों पे 2-3 बार पानी ऐसे मारना है। तो इससे आंखों की सेहत बहुत अच्छी होती है, और आपके चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा, और हो सके तो कम भी हो सकता है। फिर एक घर्षण स्नान जो अपने स्नान के बाद कर सकते हैं। तो आपका जो तौलिया होता है थोड़ा सा रफ तौलिया होता है ना, तो जिससे शरीर पे घर्षण, ये रोज के रोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी तो करना चाहिए ये, कि आपकी स्किन के जो हम जैसे नाक से सांस लेते हैं, हमारे स्किन के छिद्र होते हैं, वहाँ से भी लेना देना होता है, पसीना आता है, वहाँ से भी सांस ली जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए उसके ऊपर जो मैल अटका है वो निकलना जरूरी होता है। तो कभी कभी रफ कपड़े से ऊपरी शरीर को घर्षण, लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पा में जाके खास करते हैं लोग, लेकिन ये हम घर पे भी कर सकते हैं। और सूर्य स्नान तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल हमारी बंद कमरे में ज़िंदगी होती है, बाहर काम कम होता है, गाड़ी में बैठते हैं, काम पे जाते हैं, वहाँ पे भी एसी होता है। तो सूरज उगने के बाद के एक आधे घंटे
तक का जो सूर्य प्रकाश होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो वहाँ पे जितना हो सके शरीर अपना अनकवर करके घर पे अगर सूर्य प्रकाश आ रहा है तो घर पे या फिर बाहर कहीं बैठ के आपको सूर्य स्नान लेना चाहिए। तो कई बीमारियों का जड़ विटामिन डी ना मिलना है, लोग बोलते हैं कि नहीं मैं उसकी जगह पे सप्लीमेंट खा लूँगा, लेकिन सप्लीमेंट खाना और नेचुरल तरीके से विटामिन मिलना इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि उसी विटामिन के स्ट्रक्चर में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं और वो केमिकल विटामिन जो होता है वो एग्जैक्ट मैच होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना नेचुरल मिले उतना अच्छा है। तो सूर्य स्नान हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम आपने सोचना चाहिए कि मैं सूर्य स्नान करूंगा। कम से कम धूप में मैं चलूंगा, सुबह की धूप में। सुबह की धूप में अगर नहीं हो सकता है उसके बाद की धूप में भी चलेगा, लेकिन सबसे अच्छी धूप जो होती है वो शुरू के 1-1.5 घंटे की के समय की होती है। फिर एक धौती क्रिया है। अब ये ऐसे करके दिखाना रिमोटली मुश्किल है, लेकिन आप नेट पे भी देख सकते हो। धौती का मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि पानी पीना है और वमन करना है ऐसे लोग बोलते हैं। सिर्फ वैसे नहीं, आपने गर्म पानी लेना है, उसमें नमक डालना है थोड़ा, ताकि अ, वमन करना, उल्टी करना आसान हो। लेकिन जिसे हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने बिल्कुल नमक नहीं डालना है। बिना नमक के थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो तो चलेगा, लेकिन बिना नमक के करना चाहिए। और एक बार आदत होने के बाद तो कैसे भी चलेगा। पानी गर्म हो, गर्म यानी बहुत गर्म नहीं, चाय जैसे गर्म नहीं, आप पी सकते हो फटाफट ऐसे। ऐसे इस पोजीशन में बैठना है पानी पीते हुए, और ये जो है अपने पेट का लेफ्ट बाया भाग, वहाँ पे ऐसे हाथ से प्रेस करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि मैं ये पानी पचाना नहीं चाहता हूँ, मेरे इंटेस्टाइन तक, आंतड़ों तक उसको नहीं जाने देना है, क्योंकि मुझे वो ऊपर से निकालना है। तो यहाँ पे ये जो है जहाँ पे मेरी रिब्स एंड होती है उसके नीचे मैंने ऐसे हाथ से दबाया, तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा, पचेगा नहीं। और गर्म पानी पीना है। कितना पियोगे आप? तो 4, 5, 6 गिलास जितना आप भर सकते हो, ऐसे पूरा ऊपर तक आया ऐसे लगना चाहिए आपको। उसके बाद में ऐसे हाथ अंदर डाल के जबरदस्ती से आपको उल्टी करनी है। उल्टी करते हुए पोजीशन ऐसी होनी चाहिए आपकी, ताकि आपको कम एनर्जी लगेगी। सीधे रहेंगे तो आपको उतना पानी ऊपर तक लाना पड़ेगा। ऐसे उसी स्थिति में ऐसे पेट पकड़ा है आपने, ऐसे करके आपको जितना हो सके पानी पूरा निकलेगा। शुरू में ऐसे हो नहीं सकता है, पहली बार जब करोगे तब आपको दर्द हो सकता है पेट में, क्योंकि वो मसल्स को आदत नहीं है, आपके डायफ्राम को आदत नहीं है ऐसे एनर्जी लगा के उल्टी करने की। इसका फायदा है कि पेट की बीमारियां, एसिडिटी की बीमारियां, इनके लिए आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, टेम्पररी नहीं। तो उसके लिए धौती करने से, और आप करते हुए एसिडिटी होगी, एसिड बाहर पड़ेगा। वो कभी कभी इतना स्ट्रांग एसिड होता है कि कुछ लोगों को गला बैठता है, आपका आवाज़ थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। ये पहले बता के रखता हूँ कि जिसको जाके अभी गाना है उसने तो ये नहीं करना चाहिए कि धौती की और गाना गाने गया, पहली बार तो नहीं करना चाहिए। और धौती लगातार 21 दिन करने से आपके एसिडिटी के की तकलीफ को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल जाएगा आपको। धोती हुआ, फिर अभी दूसरा और एक है। ये धोती के बाद मैं बताता हूँ, बाघ धोती एक होती है। बाघ धोती यानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी है आपको, तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ना पचा हुआ खाना पचाने के लिए सबसे ज़्यादा एसिड पैदा तैयार होता है। शुरू में पहली बार करते हो तो 21 दिन लगातार बिना ब्रेक के 21 दिन करो, और फिर बॉडी को आदत हो जाएगी, मसल्स को आदत हो जाएगी, एसिड, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे कहा जाता है कि 21 दिन कोई भी चीज़ करने से उसकी आदत बन सकती है। उसके बाद में जब जरूरत पड़े कभी कभी बीच में कर सकते हो ऐसे, अ, हर बार रोज करना चाहिए ऐसे नहीं है। अम, हाँ, नीति में बाघ धोती बता रहा था कि 1.5 घंटे बाद वही धोती करनी है खाना खाने के बाद। जिसको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की तकलीफ है, लेकिन मेरे ख्याल से
सब ज़्यादातर तकलीफ़ें सिंपल धोती करने से, वोमन करने से हो जाएगी। अब ये नेटी के लिए नेटी का पॉट मिलता है, बाजार में मिलेगा कहीं पे। ये प्लास्टिक का है मेरा, वो स्टील का भी मिलता है, कॉपर का भी मिलता है और सिरेमिक का। मैं सिरेमिक का प्रेफर करता हूँ क्योंकि साफ रखना, उसको जंग नहीं पकड़ना, वो आसान होता है। प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं, लेकिन मेरे पास अभी यही है। आपने पानी गर्म, वही जैसे जैसे आप आसानी से पी सकते हो वैसे गर्म पानी, इसमें नमक ज़्यादा डाला तो चलेगा, इसका ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, हम पी नहीं रहे ये। और वो पानी इसमें भर के, अब ये नाक को लगा के ऐसे किया तो ये जो पानी की जो हाइट है उसके प्रेशर से अपने आप हमारी जो साइनस की कैविटी होती है अंदर की, वहाँ से पानी जाके दूसरे नाक से बहने लगेगा। ये अपने आप होता है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ध्यान रहे कि ये करते हुए ऐसे किया है मैंने, मेरा मुंह खुला रहे, मैं मुंह से सांस लेते रहूं, नाक से नहीं, ऐसे। मैं करके दिखाना चाहता था, लेकिन ये मुश्किल है ये माहौल में अब। लेकिन ये बहुत ही आसान है। ये हो सकता है कि पहली बार करते हुए आपके साइनस कैविटी में अटका हुआ पहले का कफ या जो भी है आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन वो सब बाहर आएगा। और शुरू में कभी एक दो दिन के लिए आपको वो करते हुए सरदर्द हो सकता है। आपको एक कारण भी पता चलेगा कि आपका सरदर्द क्यों होता था, तो यहाँ पे कुछ मैल अंदर बैठा हुआ है। फिर एक नाक से करने के बाद दूसरे नाक से, तो एक पॉट आपने किया, एक पॉट वहां से किया, ये और एक बार कर सकते हो, तो दो दो बार हो गया, तो ये पूरा हो जाएगा। अब ये करना, इसमें एंड नहीं होता। ये जितने स्ट्रांग, जितनी फायदेमंद क्रिया है, वो सही नहीं करो तो प्रॉब्लम हो सकता है। अंदर पानी रुक सकता है क्योंकि आपका साइनस पूरा क्लियर नहीं है, तो अंदर पानी अटका हो सकता है। वो निकालने के लिए आपको उसके बाद कपालभाति करनी है अलग तरीके से। हर दिशा से। क्यों? क्योंकि वो पानी, और आप देखोगे कभी ऐसे होते हुए यहाँ से फिर पानी गिर जाएगा। अब ये आपने एक दो मिनट के लिए किया, इसके बाद में आप बैठे हो, बाकी आपकी काम कर रहे हो, बीच बीच में आपने फिर एक बार करना चाहिए। ये शुरू में, बाद में जैसे आपका साइनस पूरा क्लियर हो जाता है, आपकी आवाज़ भी एकदम उसके कारण क्लियर हो जाती है। आवाज़ भी फर्क पड़ेगा आपका साइनस क्लियर होने से। आपकी आंखों के लिए और ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये गर्म पानी से करेंगे। पूरा साइनस जब क्लियर होता है उसके बाद में तो आप ठंडे पानी से भी कर सकते हो। ठंडा पानी डायरेक्टली नाक से पी सकते हो। वो आँख और दिमाग की के लिए ये बहुत सही बताया गया है। इसमें कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ सकते हैं। और एक क्रिया है जो करके नहीं देखना, मैं जस्ट एक जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ कि शंख प्रक्षालन। तो शंख जो होता है, जो ऊपर से पानी और नीचे से पूरा निकल जाता है और क्लीन होता है, वैसे शंख प्रक्षालन, ये थोड़ा अधिक नमक डाला हुआ पानी, गर्म पानी, और थोड़ा अधिक गर्म पानी, ये पीना है और फिर भुजंगासन करना है। भुजंगासन करना है और फिर ऐसे ट्विस्टिंग के कोई भी आसन एक दो कर सकते हो आप। और फिर एक बार भुजंगासन करना है। थक गए तो फिर थोड़ा एक आधे मिनट के लिए चल सकते हैं, फिर भुजंगासन करना है और पानी पीते रहना है। ये पानी पीना है और ये आसन करते रहना है। तो आपको नमक का पानी नहीं रहेगा, वो निकलना चाहेगा तो आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा और फिर आपको लूज मोशन होना चालू होगा। और आप फिर भी पानी पी रहे हो, ये एक्सरसाइज कर रहे हो। ये बिना किसी गाइडेंस, सामने कोई असिस्टेंस हो रहते रहे बिना नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी थकान हो सकती है। और ये तब तक करना है जब तक जितना शुद्ध पानी पिया उतना शुद्ध पानी आपको टॉयलेट में नहीं आ रहा है। वो होते हुए आपको, आप देखोगे कि काले, नीले, हरे रंग के स्टोन्स आपको निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि अपने इंटेस्टाइन के फोल्ड्स में कितने सालों से पता नहीं वो ऐसे रहे हैं और वहाँ पे ही जमा हुए हैं, और ये जहर मेरे शरीर में है। तो ये सब साफ हो जाएगा। ये साफ होने के बाद, ये कठिन इसलिए है कि ये करने के बाद, जब मैंने पहली बार किया था और मेरे को मेरे हमारे आईआईटी में एक टीचर थे, तो मेरी रुचि देखते हुए उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाया था और शंख प्रक्षालन कराया था।
तो वो होने के बाद मुझे लगा अब ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया नहीं, अब तो आपको दाऊदी करनी है, क्योंकि नमक वाला पानी तो पेट में नहीं रख सकते, वो हानि करेगा। तो फिर एक बार 4-5 गिलास पानी पी के फिर वमन करना है। वो करके फिर आप आराम करोगे। आराम करते हुए कितने भी पसीना आए, आपको फैन एसी में नहीं बैठना है, क्योंकि उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। और बहुत ज़्यादा घी डाली हुई खिचड़ी खानी है, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन, आपकी आंत जो है वो बुरी तरह से हमने ब्रश करके धोई है, और अ, उसको सॉफ्ट करने के लिए घी और ये खिचड़ी की ज़रूरत होती है। और दूसरा कुछ ना खाइए वो पूरे दिन में। तो ये काफ़ी परिश्रम वाला काम है, लेकिन ये होने के बाद कम से कम 4-6 महीने के लिए आपको इतना हल्का और इतना सेहतमंद महसूस होगा कि ये करने के बाद ही पता चलता है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया। किसी को इंटरेस्ट है तो बाद में कभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, सच में करने का इंटरेस्ट हो तो। ओंकार करेंगे आखिरी। एक्सेल। रीढ़ की हड्डी सीधी है ना। शांत। अब पूरा का पूरा अपने आप करने की कोशिश करिए। जो धारणा है, दिया, दृष्टि, उसका मंदिर में दिव्य प्रकाश में मिलन, और ओंकार की ध्वनि सुनने की कोशिश करना, अंधेरा सभी जगह, ये पूरा का पूरा अपने आप करने की कोशिश करें। शांत, रिलैक्स। प्रकाश का अनुभव कर रहे हो आप, शांति का अनुभव कर रहे हो, और अकेलेपन का। ये अकेलापन यानी दुखदाई अकेलापन नहीं है, ये स्वतंत्रता का अकेलापन है। मैं किसी से बंधा नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ। ओंकार का गुंजन छोड़िए। आगे की धारणा थोड़ा समय ज़्यादा लगा, इसलिए इस बार स्किप करते हैं। पिछली बार का जो विषय था, लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे मुझे इंग्लिश ग्रुप में कि भक्ति भक्ति को आपने गलत ठहराने की कोशिश की, लेकिन भक्ति के तो फायदे होते हैं। तो बिल्कुल फायदे तो होते हैं। कोई भी विश्वास नहीं होने से कुछ ना कुछ विश्वास होना फायदेमंद होता है। लेकिन अभी आपको बताया गया कि आप समझो पुराने काल में जब जब राजे एक दूसरे पर हमला करते थे, और आपको भागने के लिए कोई रास्ता पीछे से बनाया होता था, आपको वहाँ बताया गया है कि वहाँ पे एक वेल है,
एक बावड़ी है जहाँ पे आप जंप कर सकते हो, वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से खुफिया रास्ता है, वहाँ से निकल सकते हो, कोई आए तो, या वहाँ जाके छुप सकते हो, उसके अंदर कूद सकते हो। आपने पूरा विश्वास रखा तो आपका डर खत्म हो गया, आपको फायदा हुआ ना, आपका डर खत्म हुआ कि कोई आया तो मुझे भागने के लिए जगह है। और जिस दिन आप भागते हो और वहाँ पे कूदते हो तो वहाँ पे पानी नहीं, कुछ नहीं है, वो सीधा आप 40 फीट नीचे गिर के आप वहाँ वहीं के वहीं पे आपकी हड्डियाँ टूट के आप जान भी जा सकती हैं। तो श्रद्धा रखने से आपको शांति मिली, उस समय के लिए शांति मिली, लेकिन वो जिस पर श्रद्धा रखी हो धारणा जब गलत थी तो उसका आखिर में फल अच्छा नहीं मिला, उससे आपका नुकसान हुआ। यही जरूरी है कि जिस पर श्रद्धा ने वो सच है कि नहीं, ये मुझे मेरा तर्क बुद्धि इसको जिंदा रखे हुए मुझे अपने आप से ढूंढना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा मुझे कि एक ही ग्रंथ के चार चार आठ आठ 10 10 अलग अलग मतलब निकाल के अगर दुनिया में बताए जा रहे हैं तो मुझे तो ठीक तरीके से समझ के ही लेना पड़ेगा। अब गीता ग्रंथ का भी देखो तो गीता ग्रंथ का इस्कॉन का जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन को क्या कहेंगे हिंदी में, उन्होंने जो निकाला हुआ मतलब है वो अलग है, बाकी कहीं पे और अलग होगा, स्वाध्याय ग्रुप का अलग होगा। तो ये अलग अलग करके कोई बोलता है कि त्याग और भोग और दोनों साथ में करने चाहिए, किसी श्लोक का मीनिंग मतलब अलग अलग मतलब निकाले हैं लोगों ने। इस्कॉन में एक श्लोक और दूसरा कहीं दूर का श्लोक दोनों को जोड़ के एक अलग मतलब निकाला गया है। मैं क्या सही क्या नहीं है ये अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये अगर मैं मेरा तर्क भूल जाता हूँ और मैं आंख बंद करके भक्ति करता हूँ, उसी मार्ग पे चलूंगा। और अब देखो कितने सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं लेकिन यही सही है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने ब्रह्म कुमारी के कुछ टीचर्स का ध्यान शिविर लिया था, तभी उन्होंने कहा था आप जो बोलते हो सब कुछ सही है लेकिन हमारा ही सही है। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब वो बात करते हैं उनमें भगवान का अवतरण होता है। कैसे पता चला? उनका आवाज बदलता है, बस उन्होंने एक बार मान लिया आंख बंद करके, उसके आगे कितना भी आप समझाओ वो समझना नहीं चाहेंगे। मैंने किया है कि मेरा इससे मेरा उल्टा ही मैंने मेरा गिलास उल्टा रखा है, तो कितना भी आप ऊपर पानी डालो उसमें कुछ कोई फायदा नहीं होता। ये ओपन होना बहुत जरूरी है। सो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, आत्म खोज में सबसे पहली सीढ़ी है कि ओपन माइंड होना चाहिए। तो मैंने एक किताब लिखी थी जिसकी कीमत लिखी है, उसके ऊपर बहुत बड़ी कीमत है। तो प्राइस लिखा है उसमें, प्राइस करके लिखा है उसमें, प्राइस ओपन माइंड, खुले मन से पढ़े। ये सबसे बड़ी कीमत है। बाकी तो फ्री है किताब, लेकिन जैसे ये कोर्स फ्री रहता है, इस विषय में जो भी हम करेंगे वो फ्री ही रहेगा। तो ये ओपन माइंड नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ऐसे ना हो जाए कि एंड में फिर आपको पता चले कि अरे नहीं, जो मैंने समझा था यहाँ तो पूरा खाई है, जहाँ मुझे छुटकारे के लिए जो रास्ता बताया वो खाई निकली। और मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि चार लोग हैं, चार वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से जाओ तो ही अच्छा है, बाकी तीनों जगह पे खाई है, ये भी वही बोल रहा है बाकी 3 जगह पे खाई है। तो मुझे तो सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैंने बताया कि मुझे 1 लाख रुपए देते हुए इसका क्या करोगे, आप मुझे 100 सवाल पूछोगे, तो ये पूछना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जो मैंने डिस्क्राइब किया था ग्रुप के इसमें चैट में। अब देखते हो कई मंदिर ज़्यादा फेमस होते हैं, मैं यहाँ जाऊँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ जाऊँ तो मेरा काम हो जाता है। कुछ लोग पार्टनर बना लेते हैं, स्मगलिंग में तक पार्टनर बना लेते हैं कि मेरा ये गलत डील कर रहे हैं, कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भगवान को वहाँ पार्टनर बना लिया, और कुछ होगा तो 25% तुम्हारे। सच में ऐसे होते हैं कि लोग सच में देते हैं। तो तो कैसे पता चले कि कौन से पावरफुल है कौन से नहीं है, या वो हो सकता है क्या, उससे फायदा होता है क्या? जिस देश में ऐसे मंदिर नहीं है उस देश में लोग तरक्की कर ही नहीं रहे हैं क्या, ये सोचना चाहिए हमने। तो अब इसका एक सबसे जबरदस्त मैं लॉजिकल विवेचन दूंगा, और इसके बाद आपने मुझे सवाल पूछने हैं अगर आपको ये सही नहीं लगता है। मैंने पिछली बार भी एक शायद एग्जाम्पल दिया था कि एक बॉक्सर बताया जा रहा था कि कैसे मेरे फाइनल में पहुंचा, मेरा सामने का प्रतिस्पर्धी द्वंद्वी
बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मेरा और भगवान का कनेक्शन है। मैंने प्रे किया और मैं जीत गया। तो मैंने तभी यही पूछा था कि उसका भी अगर कनेक्शन होता और उसने अपने भगवान को, और अलग भगवान है, उसको उसको प्रार्थना की होती, मांगा होता, तो क्या पहले दोनों के भगवान लड़ते थे और फिर डिसाइड करते थे कि कौन जीतने वाला है? तो ये तभी मुझे ठीक नहीं लगा था, तब तो मैं छोटा था। लेकिन अभी उम्र बढ़ने के बाद मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा आपको। तो कई हम में से कई लोग एरोप्लेन में बैठे होंगे। एरोप्लेन एक जबरदस्त अभियांत्रिकी का, टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। उसमें एरोडायनेमिक्स होता है कि उसके जो पंख है वो ऐसे टेढ़े मेढ़े होके उसके जगह पे उल्टे लगा के नहीं चल सकता है वो, उसी तरह से जिसमें परफेक्ट बैलेंस होगा। उसमें गायरोस्कोप होता है जिसके कारण उसकी दिशा रखने में, दिशा बदलने में मदद होती है। फिर उसमें प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि हम सांस ठीक से लिया ले सके। टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है क्योंकि बाहर तो बर्फ से ज़्यादा ठंडी होती है ऊपर उठने के बाद। और ऐसे फ्यूल टेक्नोलॉजी है, मोटर है, एक मोटर फेल होने के बाद दूसरी मोटर चलनी चाहिए, और नहीं हुआ तो पैराशूट्स है। ऐसे एक समझो 50 कम से कम फिजिक्स के या इंजीनियरिंग के, केमिकल इंजीनियरिंग के, जो कौन सा फ्यूल, वहाँ पे हमारा डीजल या पेट्रोल डाल के एरोप्लेन नहीं चला सकते, उसका अपना फ्यूल अलग होता है। तो ये ऐसे 50 इंजीनियरिंग के समझो, समझ लीजिए 50, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 50 है उसमें अलग अलग। आपको अब बताया जाता है। आप पहले सोच लेना कि आप कौन से गुरु पे, कौन सा गुरु पावरफुल है, उसको उनके बारे में सोच लेना। मन में धारणा रखो कि ये गुरु जो मैं इनको सबसे मानता हूँ, या ये मंदिर मैं सबसे मानता हूँ। अब मेरी ऑफर ऐसी है कि आप प्लेन में बैठने वाले हो, लेकिन ये 50 में से मैं सिर्फ एक बंद करने वाला हूँ। एक चलेगा नहीं उसमें। उसमें एक तो पंख गलत होंगे, या एक मोटर में गलती होगी, या फ्यूल में गलत डालूंगा। 1 घंटे के लिए एक सिस्टम उसकी बंद होगी। आपको एरोप्लेन में बैठना है, रिस्क है ना अभी, लेकिन ऑफर ऐसी है हमारी कि आपके जो गुरु है, बेस्ट गुरु है, सबसे पावरफुल है, वो आपके लिए पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जो जो आप समझो। आप पोप लो या कोई 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 भी धर्म गुरु लो, जो जिस पे आप विश्वास रखते हो, वो एयरपोर्ट पे आपकी राह देखते हुए वहाँ पे यज्ञ लगाए हुए बैठे, ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। आप बैठोगे, सिर्फ एक सिस्टम, 50 में से एक सिस्टम। हमारा तो विश्वास है टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी तो हम जानते नहीं, हमने तो कोई सवाल भी नहीं पूछे, फिर भी टेक्नोलॉजी पे विश्वास है। यहाँ तो हम अंधविश्वास रखने वाले हैं, पूरा विश्वास रखने वाले हैं। तो क्या आप एरोप्लेन में बैठेंगे क्या? मुझे तो लगभग सभी लोगों ने अब तक नहीं नहीं बैठूंगा करके बताया। इतना ही क्यों, ये जो गुरु है वो गुरु भी बैठेंगे क्या एक सिस्टम बंद करने के बाद एरोप्लेन में? तो नहीं बैठेंगे। तो इससे मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ? इससे मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर भगवान का क्या देना देना है? तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ फिर भगवान का रोल क्या? भगवान पे एक चीज छोड़ो ना आप। ये 50 चीजों में से एक चीज सिर्फ बंद रख रहा हूँ मैं, और वो भगवान पे छोड़ दो आप। और जो भी भगवान का आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसे आप पूजा करने बोलो, सब कुछ करने बोलो, आप नहीं बैठोगे। इससे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भगवान है नहीं है पे व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं इससे ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि आपका किसी का भी, बाहर की कोई शक्ति मेरा कुछ कर सकती है, इस पे विश्वास नहीं है। और यही सत्य है। तो मुझे मेरा करना है, मेरा मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में। कर्म थियरी हम बाद में एडवांस कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना समझिए कि जितना मेरे कर्म में या भाग्य में है उतना ही होगा। किसी को भीख मांगने से, किसी के यहाँ पे जाके, तो मैं करूँ पाप और किसी पे कहीं पे जाके किसी के सामने माथा टेकूं और मुझे यार माफ कर दे करके बोल दूं, और फिर उसने गिड़गिड़ाऊं, उसको कुछ पैसे चढ़ाऊं। रिश्वत लेना एक भगवान का काम हो सकता है? इस पे ना मेरा भरोसा है ना आपका होना चाहिए। और आपका नहीं है, वो एरोप्लेन के एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि आप खुद बैठने को तैयार नहीं हो भगवान भरोसे उस पे, लेकिन आप टेक्नोलॉजी पे, जो जिसको आप पूरी तरह जानते भी नहीं हो, उस पर आपका पूरा भरोसा है। तो तो आप बोलोगे कि लेकिन अ, ये सब होते हुए कभी कभी एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे समय के लिए मैं भगवान का आसरा चाहूंगा।
उसके लिए तो आपने इंश्योरेंस लेके रखा है। वहां भी कहाँ आपका किसी चीज पे विश्वास है? आपने इंश्योरेंस लिया है ताकि मुझे कुछ हुआ तो मेरे फैमिली का। वहां भी आपने भगवान पे भरोसा नहीं रखा है। तो मैं तो दिव्यता, भगवान, आत्मा, इन सब्जेक्ट्स पे तो पूरा विश्वास रखता हूँ और वहां पे लेके जाएंगे आपको। लेकिन कोई मेरा कुछ कर सकता है, ले दे सकता है, आप उसको कुछ दे सकते हो। एक करप्ट मिनिस्टर जैसा है वो, कि जिसको आपने कुछ दिया और आपने उसका काम किया, उसने आपका काम किया। ये हो नहीं सकता है। ये भ्रम है। और ये भ्रम करते हुए, अगर कर्मा थियरी सच है, तो ये भ्रम करते हुए आप अपने आप में अधिक पाप ऐड कर रहे हो। तो जाके मांग के कुछ मिलेगा। आपने मंदिर जाना है या कहीं पे भी जो आपका विश्वास है वहां जाना है, वो सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए जाना है। आपको धन मिले ना मिले तो भी सुखी हो सके, इसके लिए वहां जाना है। ना कि इसके लिए चाहिए जाना है कि अरे मेरी शादी हो या मुझे बच्चा हो या मेरे मुझे ये मिले। लोग बोलते हैं कि एक हमारे गांव में किसी आदमी ने मुझे बताया था कि मेरा पीर बाबा पे कोई विश्वास है। ओके। तो मैंने बोला अरे क्यों, ऐसी क्यों है? नहीं, बोला मैंने 2 बार मन्नत मांगी थी गणपति को, और बेटा चाहिए था लेकिन बेटी हुई। तीसरी बार मैंने पीर को मन्नत मांगी और मुझे बेटा हो गया। तो रैंडम है ना, ये तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। और वो उनका काम है क्या कि आपके पेट में का वो सेक्स बदली करना? तो ये ईश्वर का काम नहीं है। और ये जो होना है वो होता है। तो मैंने उसको बताया कि अरे लड़का या लड़की दोनों तो होना ही चाहिए था। अगली बार कौवा मांग के देखना, हुआ तो मैं मानता हूँ। बहुत गुस्सा आया उसका। लेकिन पॉइंट ये है कि ये नहीं होता है। आप बैंक में जाके किसी, वहाँ पे टेलर के विंडो में जाओ और पैसे मांगो, एकदम गिड़गिड़ाओ, उसके पैर छुओ, वो नहीं देगा। आपके अकाउंट पे है उतने ही वो दे सकता है। तो अगर समझ लो कि ईश्वर ये करता है, तो भी ईश्वर तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे कर्मा के अकाउंट में जितना है उतना ही तुमको मिल सकता है। आपको मांगने से कुछ मिलेगा, भीख मांगने से मिलेगा नहीं। भीख मांगना तो एक गलत बात है, उससे तो आप अपने आप को नीचा कर रहे हो। और ऊपर उठने के लिए आपने को भगवान या ईश्वर या मंदिर या गुरु, इनका उपयोग हमें और ऊपर उठने के लिए, इन छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठने के लिए करना है, ना कि उसी में जाने के लिए। तो कुछ ऐसे भी गलत बाबा होते हैं, वो बोलते हैं कि किसी की बलि चढ़ाओ तो उससे आपका फायदा होगा, और लोगों ने वो भी किया है। तो वो वापस उसी हवस के, भूख के, दर्द के, उसी खाई में आपको ढकेल रहे हैं। वो अपने को नहीं चाहिए। हाँ। हाँ बोलिए। अभी बात कर सकते हो, मेरा लगभग हो गया है। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। बिलीव नहीं, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ ना। आप में से कोई भी नहीं बिलीव करता है कि कोई आपका कुछ कर सकता है। नहीं तो जो एरोप्लेन में फ्यूल नहीं है, या जो एरोप्लेन में गायरोस्कोप उसका खराब हुआ है, उसमें आप नहीं बैठोगे। एक चीज भी आप, है ऊपर वाला। मैंने पहले भी बताया कि ये विश्वास इसलिए बनाए गए हैं ताकि दुर्बल लोगों पर, जो लोग पहले से सदियों से हुकूमत चला रहे हैं, वो चला सके आसानी से और लोग बगावत ना करें। पिछली बार से ये मेरे ख्याल से और ज़्यादा झटका मिला होगा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में लोग थोड़ा बिलीव करते हैं कि अरे नहीं, कर लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपने दान नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, अब तो करो ना, अच्छा काम है वो। लेकिन मैं ये करने से मुझे कुछ मिलेगा, ये सोच गलत है। और वो गलत सोच से आप जाते हो तो वैसे ही होगा कि जैसे वो जो भागने का रास्ता समझा, वो मृत्यु का रास्ता निकला। वहां पे खाई खाई थी और वहां पे रास्ता नहीं था। सवाल प्लीज। बाद में आप ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हो। और सवाल इसलिए नहीं, मुझे किसी ने इंग्लिश ग्रुप में सवाल पूछे थे और बोला कि आपको मैंने दुखाया होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दुखाने का सवाल ही नहीं है। मैं चाहता हूँ लोग सवाल पूछे, लोग झगड़े, क्योंकि वो अपने आप से झगड़ना है उनको, ताकि वो गलत फहमियाँ निकल के अ, आपके शरीर में कुछ गांठ होती है जो आपको शरीर को तकलीफ दे रही है, तो उसको काट के निकालना पड़ता है, जिसमें दर्द होता है। तो ये दर्द देने वाली चीज़ है। दर्द होते हुए आदमी चिल्लाएगा तो कोई, किसी को गुस्सा आया तो भी उससे मुझे कुछ अच्छा बुरा लगने का सवाल नहीं है। कितने लोग पहले से इस चीज़ पर विश्वास कर रहे थे, ये बताने की वजह से?
कितने लोग सोचते थे कि मुझे या मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि इसमें से कोई भी कभी भी मंदिर में या मस्जिद में या कहीं पे भी किसी ने कुछ मांगा ही नहीं है। ये मेरा तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैं ये गलतियां कर चुका हूँ पहले, तो आप इस पे। नहीं नहीं, धीरे 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 अकल आई है। हाँ सब कुछ कर चुके हैं। हाँ हाँ। तो क्वेश्चंस प्लीज किसी भी भाषा में पूछ सकते हो जो मुझे आती हो। कोई तमिल में पूछे तो कुछ नहीं कर सकूंगा मैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मराठी। आई थिंक सारी चीजों का बेसिक यही है, अगर आप योगा करो या मंदिर जाओ या किसी भी मान्यता रखो, कि खुद का कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, हर एक चीज समझ के करना। बेसिकली सिंपल है, समझ के करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे इमोशनली अटैच नहीं होना है। इमोशनली मैं किसी से अटैच हुआ ना, तो तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उतना पागल नहीं होना चाहिए किसी के पीछे कि देख बता रहा हूँ कि अरे ये देख, ये इसका इसका मेल नहीं जम रहा है। नहीं नहीं, फिर भी मेरा ही सही है। तो इतना अंधापन नहीं होना चाहिए। किसी ने मुझे दिखा दिया कि ये गलत है। जैसे मैं किसी लीडर को फॉलो किया मैंने, कोई एक नई पार्टी बन रही थी और उनको कुछ किया, कुछ अच्छे काम किए, और जब नहीं किए तो नहीं किए, तो उनको वहीं के वहीं पे रोक के ये क्या चल रहा है, ये सवाल पूछने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो तो जब बॉइल्स डाउन टू करेज ओनली, नो, कि बस मेरे में ताकत होनी चाहिए कि आपके सामने खड़ा हो सकूं, या आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे कुछ चिंता नहीं करूं। करेज का भी कैसे होता है ना, कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हो तो अपने आप करेज आ जाता है। अदरवाइज आप अपने आप को धोखा करते हो तो कई सारी चीजें कर लेते हो कि आप बिलीव करते हो ये नहीं करना चाहिए मैंने, फिर भी किया रहे जा रहे। लगभग लगभग सारे के सारे लोग ये करते हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि मैं एक बार भी नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि मैं रास्ते में मुझे रोका है, पुलिस ने गलत तरीके से रोका है, लेकिन ये मेरे 8 घंटे बिगाड़ सकता है। उसकी जगह पे मैं उसको, मुझे पता है ब्राइब देना गलत है, ये हो सकता है। लेकिन जितना आप खुद से ऑनेस्ट हो उतना करेज आ जाता है। और जब अपने से ऑनेस्ट हूँ, मुझे मेरा बिलीफ मेरा पक्का है कि तो फिर आपके डर कम हो जाते हैं। तो शायद फिर हम वो धारणा करते तो भी चल जाता था, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे अपने को टाइम कम मिलेगा, चर्चा होगी, लोग सवाल पूछेंगे, कोई एग्जाम्पल देगा कि नहीं नहीं मैं तो ये मंदिर में गया। नाम आप ले सकते हो, मैं किसी का नहीं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो जेनरिक सबको, हर हर धर्म में एकदम जो वैज्ञानिक धर्म समझते हैं अपने आप को, वहाँ पे भी गुरु ऐसे ऐसे मिले हैं कि जिनको लोग बोलते हैं कि अरे उनके सिर्फ दर्शन से काम हो जाता है, उन्होंने आपकी ओर देखा तो आपका काम हो गया समझो। बड़ी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती क्या? एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। और एक बहुत बड़ा फेक, एक 70-80% गुरु ये करते हैं, आज से तुम्हारे कर्म मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। क्या पागलपन है यार, कर्म तो मैंने किए, पाप मैं करूँ और दूसरा कोई ले ले, ये हो नहीं सकता है। वो उसके खुद के पाप निकाल के दिखाए, कभी जिंदगी में ना बीमार पड़ के दिखाए कोई गुरु, तो मैं बताऊंगा। तो जिंदगी है, मौत है, वो तो सबको आनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। धर्म करो, इंसान कर्म करो, धर्म पर चढ़ो। कौन से धर्म पर? मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म, किसी ने पैदा हुआ और एक मुझे छापा मारा कि तुम मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्ध है, वो मेरा धर्म है? मेरा धर्म यानी धर्म का एक्चुअल मतलब देखो ना आप, तो धर्म का मतलब स्वभाव, क्वालिटीज। तो जैसे जैसे हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, आइसक्रीम का धर्म है ठंडापन, मीठापन, आनंद उसका धर्म नहीं था। ऐसे मेरा धर्म है चेतना, आनंद, ज्ञान, ये मेरा धर्म है। तो उस पर विश्वास रखो, चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म का मतलब, हाँ इंसान बनो, लेकिन इंसान बनने के लिए भी कई सिंपल चीजें होती है जहाँ पे कोई डिसीजन आसान है कि ये तो एकदम गलत है। किसी को किसी को लूटना गलत है, मैं समझ सकता हूँ। कहीं पे ऐसे आएगा कि ये सच है या नहीं है। अब आपने इंसान बने, आप अच्छे बने, और आपका आपकी जिंदगी आपने बिता दी, बहुत अच्छा है। बाद में इस जन्म के बाद क्या होगा, आपको तो पता ही नहीं कि इसके इस जन्म के आपने अच्छे इंसान बन के जिए आप, और एक दिन मर गए, और आपको पता ही नहीं कि आत्मा होता है या मैं जीव होता है, चेतना होती है, अगला जन्म होता है।
तो सिर्फ इंसान बने रहने से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपके जन्मों जन्म का हमने देखा कि ये तो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि ये तो चलते रहेगा मेरा लाइफ। तो आगे का पूरा अगर मेरा मुझे सुधारना है, उसमें फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा इंसान बनना तो बिल्कुल बुरा इंसान बनने से लाखों गुना अच्छा है, लेकिन अगर मुझे मेरा पूरा फ़ायदा करना है, मैं अच्छा इंसान बन के चल रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई बंदूक लेके मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मुझे डर लगता है, या फिर मैं गलत काम करने पे मुझे पता है कि तू ये 4 लोगों को मार, नहीं तो मैं तुझे गोली मारूंगा। बहुत मुश्किल डिसीजन है। और कोई कह सकता है कि तेरा विश्वास है ना इस मूर्ति पे, ओके इसके टुकड़े कर, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग डर के कर देंगे, कुछ लोग हैं जो वो डटे रहेंगे कि नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत ये तो मेरे कर्म के हिसाब से, तो जो करना है कर ले। ये बोल सके तो उसके ये विश्वास आने के लिए सही ज्ञान होना, उस पर सही विश्वास होना। और सही ज्ञान आने का तरीका क्या है, तो मैं कौन हूँ का जो हमने एक्सरसाइज किया कि जब विश्व 1 घंटे पहले बना, इसे एक डिस्कशन लिया था हमने, जिससे हमने ये तय किया कि मेरी ज्ञान की अवस्था मेरा एक महत्वपूर्ण अस्तित्व है, मेरी चेतना मेरा अस्तित्व है, आनंद ये मेरा गुण है। तो ये जो समझना, अपने आप को समझना, और उसके बाद में आनंद के गुण का जब आप सच में अनुभव करते हो, तो तो जो तो जो सच सच आनंद जो है वो उसका अनुभव जब करते हो, तो ये विश्वास और पक्का हो जाता है। ये एकमेव तरीका है कि सच्चे तरीके से, नहीं तो वो धर्म जो होता है, आप जिस पे विश्वास है और अच्छा बिहेव कर रहे हो, वो इतना बलवान नहीं रहेगा, अब वो विश्वास इतना बलवान नहीं रहेगा। कितने लोग विश्वास रखते हैं कि वो ऊपर बैठा है, वो देख लेगा, लेकिन सामने शेर आया तो उठ के भागने चालू करेंगे। तो तो वो विश्वास सही था क्या? तो उतना विश्वास, तो ऐसे ही विश्वास रखे जो सच में सही है, और उसका प्रयोग करके, अनुभव करके उसमें एकदम मुहर लगाए कि हाँ बिल्कुल ये है। जैसे मैंने बताया ना कि आप अपने बेटे का रोज डीएनए टेस्ट नहीं करते हो चेक करने के लिए कि वो मेरा ही बेटा है क्या, आपको पता है वो आपका बेटा है। उसी उतना ही कड़ा विश्वास अगर आपको मेरे अपने सच्चे अस्तित्व पे हो, और वो सच्चा विश्वास हो, गलत चीज़ पे ऐसे ही पूरा विश्वास रखने से टेम्पररी, आपको मेडिसिन जैसे कि मैंने विश्वास रखा कि हाँ है वो, चांद तारों के परे कोई है जो मेरा केयर ले रहा है, बस मुझे आज के लिए मेरा प्रेशर चला गया। लेकिन जब सच में प्रॉब्लम आता है तो वो मदद नहीं करेगा। और मैंने तो अपने योगा की क्रिया कम की, मैंने एक धारणा काट दी, क्योंकि मुझे लगा ये आज बहुत महत्वपूर्ण विषय विषय है, लेकिन आज का शायद सबसे छोटा सीजन हो जाएगा। ये सवाल मैं सोच रहा हूँ अभी तुम्हारी ओर से कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं किसी मंदिर गया और इतनी शांति मिली मुझे, तो जगह का कुछ महत्वपूर्ण महत्व होता है कि नहीं? शायद हो सकता है, मैग्नेटिज्म हो सकता है, जगह का कुछ हो सकता है, दिशा का कुछ महत्व हो सकता है, वहाँ अभी तक जो लोगों ने भाव किए उसकी कोई ये हो सकता है। लेकिन मैं भीख मांगू, और मुझे, मैं भीख शब्द यूज कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं आपके मन में इतना जोर से बिठाना चाहता हूँ कि ये गलत है। मैं मांगू और कुछ मिले, ये विश्वास से वहां जाना, ये अपने आप की हानि करना है। आपको जो मिलना है उतना ही मिलना है, और अगर ऐसे विश्वास से जाते हो तो तो आपको अगर 100 मिलना है तो 99 मिलेगा, क्योंकि आपने ये निगेटिव काम किया एक। अगर समझो कर्मा थ्योरी के हिसाब से, जितना पॉजिटिव निगेटिव करते हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलना है। और लेकिन आप सिर्फ शांति के लिए गए, आप किसी भी अपेक्षा के बिना गए, लेकिन वो जाते हुए आपके भाव इतने अच्छे थे कि अच्छे कर्म हुए, तो आपको 100 की जगह 110 मिल सकते हैं। तो उसके लिए नहीं जाना है। अब वो सोचो, आदमी सोचेगा कि अरे मैं ऐसे कैसे करूँ कि मैं बिना किसी चाह के जाऊं ताकि मुझे कुछ मिले, तो फिर वो चाह हो जाएगी। आपको जाना है अपने आनंद के लिए जाना है। धर्म धन मिलाने के लिए नहीं है। धर्म या अध्यात्म, धर्म तो मैं शब्द को अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म यानी फिर उसमें कई सारे बाकी बंधन आ जाते हैं। ये आध्यात्मिकता, आत्म खोज, ये रास्ता ऐसा है कि जो सिर्फ आनंद के लिए है। पैसा तो खाना खरीदने के लिए, बाकी कुछ के लिए, हर
व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो सुख में है ऐसे तो दिखाई तो नहीं देता है। और कुछ नहीं हो तो फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं। लोग तो जगह के लिए लड़ लेते हैं कि ये हमारा है तुम्हारा है करके। आगे भी सवाल आए तो चैट पे ग्रुप पे पूछ सकते हो। ग्रुप ओपन किया है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। ग्रुप पे भी नहीं चाहते हो तो मेरे नाम पे क्लिक करके चैट प्राइवेट मैसेज करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो कि अगर आपको लगता है कि सब लोग नहीं देखे आपका मैसेज। और आगे के सेशंस में सब कुछ नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन बीमारियों में डायबिटीज, हार्ट, किडनी, ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर, ऐसे कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको करना है तो सबसे पॉपुलर जो एक दो चीज़ है वो हम कवर करेंगे आगे के सेशंस में। ओके, थैंक यू गाइस।